हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में सभी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं कर रही थी पूजा। तो मैं नहा धो के आ गई थी, फ्री होके सारे काम करके करके मैं आ गई थी पूजा करने। एंड मैं झाड़ू पोछा जब लगाती हूँ ना, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है, इसलिए मैं शूट नहीं करती हूँ। मैं नहाने के बाद ही वीडियो शूट करती हूँ ज़्यादातर। एक दो बार ऐसा हुआ होगा वीडियो में, यही मैंने झाड़ू पोछा जब मैं कर रही थी उसका शूट किया था। पर ज़्यादातर चीज़ें मैं नहाने के बाद जब पूजा करती हूँ, पूजा का शूट करती हूँ। इसके बाद भी चाय बनाना होता है या घर का और कुछ काम, वो शूट करती हूँ। पर झाड़ू पोछा का नहीं कर पाती हूँ। अदर काम जो बिना नहाए वाले काम होते हैं ना, उस टाइम पे शायद अर्ली मॉर्निंग रहता है और ऐसा मूड भी नहीं रहता कि शूट करो सुबह सुबह से और हर चीज़ें दिखाओ। तो हमने कर लिया था पूजा एंड मैं आ गई थी यहाँ। चाय हमारी बन गई थी। चाय बनाने का भी मैंने नहीं शूट किया था, तो मैं बाहर बैठ के चाय पी रही हूँ। सुबह सुबह की हवा बाहर की बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर यहीं पे बैठ के चाय पीती हूँ। चाय हमने पी लिया था। आज मैंने बाल धुले थे तो बाल कंघी कर रही थी। मैं कंघी करूँगी, इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो बाल होता क्या है ना कि बाल गर्मियों में ना इतने उलझे हुए से बाल रहते हैं कि क्या बताऊँ। जबकि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं बाल धुलती हूँ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल। एंड गर्मी तो इतनी ज़्यादा लगती है। जिसके यहाँ लंबे होंगे ना, उन्हें पता होगा कितनी मुश्किल होती है कंघी करने में। एंड गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अच्छे लगते हैं हेयर्स, दूसरे अगर देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पर हमें केयर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसके छोटे हेयर होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से केयर कर लेता है एंड बड़े हेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड सबसे ज़्यादा धुलने में होता है एंड देन उसके बाद फिर कंघी करने में। जिसके हेयर लंबे होंगे वो समझ सकते हैं हमारी फीलिंग। एंड ज़्यादातर लोगों के तो आजकल तो हेयर्स इतने लंबे हो ही नहीं सकते, सबके हेयर्स छोटे ही होते हैं। तो जिसके हेयर लंबे होंगे उन्हें पता होगा कितना मुश्किल होता है। तो मैं बाहर कर रही थी कंघी एंड बहुत सारे लोगों का ऑफिस टाइम होता है 7 to 8 AM के लगभग सब मैं कंघी कर रही थी। आंटी जा रही थी, वो आंटी काम करने आती हैं सबके यहाँ। हमारे यहाँ हमने कभी नहीं लगाया एंड देन मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं लगाऊंगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, हाँ ठीक है, अगर जो काम करते हैं, काम करने वाली बाइयाँ, अगर कि कोई लगाएगा ही नहीं तो वो खाएंगी क्या। पर मैं नहीं लगाना चाहती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं लगा दूँगी तो घर का सारा काम वही करेगी, तो मैं तो बैठी बैठी बिल्कुल जामी हो जाऊँगी। नहीं, मेरी जैसी थिंकिंग किसकी है प्लीज़ बताना। पर मैं तो अभी ऐसा कुछ मूड नहीं है कि मैं सिर्फ अपने घर पे बाई लगाऊँ। तो मैं कर ली थी कंघी एंड मैं आ गई थी किचन में। मेरे दाल चावल मैंने बना लिया था। सब्जी मैं बना रही हूँ, रोटी। किचन पूरा हमने एक बार क्लीन किया हुआ है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी बनाने के बाद फिर एक बार क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि किचन होता है क्या है ना, किचन भी एक आप एक चीज़ बना लो, किचन गंदा हो ही जाता है। मुझसे बहुत लोगों को मैं देखती हूँ तो बोलते हैं कि मैं खाना बना लेती हूँ, किचन जैसा का तैसा रहता है। पर मेरा ऐसा नहीं है। मैं अगर एक चीज़ अगर बनाती हूँ तो मेरा किचन गंदा हो ही जाता है। बना रही थी मैं रोटी एंड दाल चावल बन गया था। रोटी बना के मैं फ्री हो गई थी। मैं घी लगा के रोटी रखती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, घी लगा के क्यों रखते हो? तो घी लगा के इसलिए रखती हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं रोटी बेल रही होती हूँ। उस टाइम पे मैं रोटी बेल रही होती हूँ तो हाँ, आटा लगा हुआ होता है, तो मैं सोचती हूँ घी भी लगा के रख देती हूँ, रोटियाँ सॉफ्ट रहती हैं। भिंडी की मैंने बनाया था सब्जी एंड दाल चावल सब कुछ बन गया था। अब मैं धुलूँगी सारा बर्तन एक बार हमने धुल लिया था, बिकॉज चाय का था और ब्रेकफास्ट का। किचन हमारा पूरा क्लीन हो गया। बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है। बस 9:30 या 10 बजे हुए हैं। ये वाला फ़ैन हमारे यहाँ चौबीसों घंटे चलता है, चौबीसों घंटे। उसके बाद हमने खाना खा लिया था। खाना खा के हम हो गए थे फ्री।
थोड़े स्वरा को सुलाया था दोपहर में। 5 बज गए थे, 5 बजे ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन का ये आरव भी आ रहा है। आरव बहुत दिन से हमारे यहाँ ट्यूशन आ रहा है, एक डेढ़ साल हो गए। बीच में उसने बंद कर दिया था बिकॉज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो 3 से 4 महीने ट्यूशन नहीं आया है। एंड अब उसने स्टार्ट किया है, 7 या 8 डेज हो गए हैं उसे। तो अभी 2 लड़कियां और आती थी, तो वो उन लोगों ने बंद किया है, जैसे वैसे ही आरव ने स्टार्ट कर दिया है। तो 5 बजे आता, वो लड़कियां 3:30 बजे आती थी। इन गर्मियों में भी वो 3:30 बजे ही आती थी बिकॉज वो उनकी टाइमिंग थी। तो मुझे कोई सर आप कहाँ जा रहे हो बेटा? जिस टाइम पे बच्चे खुश रहते हैं मैं उसी टाइम पे ट्यूशन्स लेती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं रहता टाइम का। चले जाओगे? क्योंकि मैं साइकिल लेके होता क्या है कि मैं घर पे रहती हूँ और हमें ट्यूशन लेना ही है, तो बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस लेती हूँ। चले जाओगे अकेले? इसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ा के फ्री हो गई थी। मैं स्वरा को लेके जा रही थी चलो पार्क के नाम तो पे चलते हैं हम लोग घूमने, ठीक है? हो जाती है कि कुछ बोलो ही नहीं। तो स्वरा वहाँ जाते से ही झूला पकड़ लिया था। स्वरा को झूला इतना पसंद है कि वो एक बार चढ़ जाए तो उतरती ही नहीं है। आपके घर पे ऐसे बच्चे हैं क्या? प्लीज़ कमेंट में बताना। जिसके घर में 2 से 3 साल के बच्चे होंगे, ज़रूर वो ऐसी हरकतें करते हैं जो उन्हें पसंद है, वो तो करेंगे वो। तो स्वरा हमारे जाते से ही सीधे वहाँ पे मंदिर भी है, तो उसने बोला पहले मंदिर जाना, तो पहले हमने दर्शन किए थे। इसके बाद फिर स्वरा झूली थी। इसके बाद फिर इसका ये मन हुआ कि मुझे ड्राइव करना है। फिर वो ड्राइव कर रही थी। थोड़ी बस 2 से 3 मिनट भी नहीं झूले होंगे उसने इसमें। फिर से उसको झूला, फिर से बोली मुझे झूला में ही बैठना है। फिर से यहाँ से उतर के फिर उसने झूला था। उसने स्लाइड भी किया था। फिर स्लाइड में वो डरती है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना स्लाइड में, हम उसे खुद ही नहीं करने दिए शायद, इसलिए वो अभी उस पर क्लियर नहीं हुई कि वो कर पाएगी कि नहीं। वो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे तो उन्हें चिढ़ा रही थी। इसके बाद थोड़ा सा इसने झूला, इसके बाद बोली मुझे उतरना है। ये देखो मंदिर, ये मंदिर है, बहुत अच्छी मंदिर है। बहुत सारे लोग, आसपास के लोग आते हैं मोहल्ले की पूजा करने। यहाँ पे भोले बाबा की मंदिर है। एंड स्वरा फिर हमारी मस्ती में लगी हुई थी। आ गए थे हम। ये स्लाइड की भी हमने वीडियो डाला। ये देखो स्वरा यहाँ पे स्लाइड कर रही थी, यहाँ पे गिर गई थी। फर्स्ट टाइम इसने स्लाइड किया, इससे पहले इसने किया ही नहीं और हमने भी ध्यान नहीं दिया कि स्लाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था अभी छोटी है, सीख जाएगी, कर लेगी। और बिकॉज ऐसे पार्क पे हम गए भी नहीं जहाँ पे स्लाइड करे। ज़्यादातर होता क्या है कि स्लाइड करते तो हम पकड़ लेते हैं, हमारी गलती है, क्योंकि 2 से 3 साल के बच्चे स्लाइड अपने से कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमने ही ध्यान नहीं दिया। कल मुझे ऐसा लगा कि स्वरा स्लाइड कर सकती खुद से। देखो अभी इसने यहाँ पे पकड़ा, सीधा इसने हाथ छोड़ दिया, सीधे जाके नीचे गिरी। आप खुद देखो। इसे धीरे धीरे से आना चाहिए, ये अचानक से हाथ छोड़ दिया, सीधे नीचे पहुंची। ये देखो, ये बड़ी वाली स्लाइड भी इसने किया था। बड़ी वाली स्लाइड इसने कैसे किया था आप देखो। चढ़ लोगी? चढ़ लोगी? पक्का चढ़ जाती है प्रॉपर। पर होता क्या है, जब उसे फिसलना होता है ना तो वो डर जाती है अचानक से। वो होता क्या है, हाथ छोड़ देती है। तो धीरे धीरे, ये देखना, यहाँ पे देखना इसको, धीरे से आना, धीरे से इस पे भी सीधे जाके नीचे गिरी थी। ओ नहीं गिरोगी। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको पकड़ लिया। बस खड़ी हो जाओ, बिल्कुल डर गई। फिर से चढ़ो जाओ। इसके बाद हम आ गए थे घर पे। बन गया था खाना। सेव टमाटर की सब्ज़ी आज शिव ने बनाया था एंड पराठा मैंने बनाया था। एंड हमारी फैमिली आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताना। मम्मा पापा आने वाले हैं, मैं उन्हें भी ब्लॉग में लूँगी, सबसे मिलवाऊँगी। एंड स्वरा हमारी बैठ गई थी पहले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय। एंड शॉर्ट्स वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, लॉन्ग वीडियो भी देखा करो। ब्लॉग्स में ही देखोगे तब तो मेरे बारे में जानोगे एंड मेरी फैमिली के बारे में एंड मेरी क्यूटी के बारे में। क्यूटी एंड माई डॉटर। देखो मैं खाना खा रही हूँ, बैठी हुई। बाय।